एक 21 साल का सूरत का लड़का नौकरी की तलाश में कोचीन शहर पहुंचा। ना कोई घर ठिकाना था और ना वहाँ की भाषा जानता था। मामूली नौकरी की तलाश में कई जगह धक्के खाए, किंतु हर जगह से रिजेक्शन ही मिला। 4-5 दिन के बाद किसी तरह एक बेकरी में 5,000 रुपये प्रतिमाह की जॉब मिली। रहने के लिए सस्ता सा कमरा लिया किराए पर। फिर कुछ दिन कॉल सेंटर में काम किया, जूते के शोरूम में काम किया, बाद में मैकडोनल्ड में भी काम किया। आप सोच रहे होंगे इस देश में ऐसे करोड़ों युवा हैं जो नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। कुछ को नौकरी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। इसमें नया क्या है? तो ये कहानी दिलचस्प इसलिए है कि यह लड़का, जिसका नाम द्रव्य ढोलकिया था, सूरत के प्रसिद्ध व्यापारी हरे कृष्णा डायमंड एक्सपोर्ट्स के मालिक सावजी ढोलकिया का पुत्र था, जिनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 6,000 करोड़ रुपए था। अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए धक्के खाए तो मन में सवाल तो उठेगा ही। दरअसल ये सावजी ढोलकिया की ही योजना थी, अपने बेटे को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाने की। सावजी चाहते थे कि उनके बेटे को जीवन का एक ऐसा सबक मिले जो अभी तक किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिला। महलों में पले इस नौजवान ने पिताजी का चैलेंज स्वीकार किया और उस पर खरा भी उतरा। आजकल युवाओं में एक चलन है नौकरी का। छोटे शहर वालों को सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को आईटी क्षेत्र की नौकरी, एलीट कॉलेज में एमएनसी की नौकरी, रोज पैंट शर्ट पहनकर कंप्यूटर के सामने बैठने वाली नौकरी। किसी का ध्यान खुद के बिजनेस पर जाता ही नहीं है, और अगर किसी ने इस विषय पर सलाह भी दे दिया तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने दोनों किडनी मांग ली हो। बड़ी बड़ी आंख करके उस पर ही सवाल दाग दिया जाता है। अगर फेल हो गए तो? फेल होना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कलंक है। इनकम टैक्स की चोरी करना, क्लास बंक करना, घर में बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव, मेहमानों के साथ मिसबिहेवियर, इन सबको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन मोहल्ले में कोई लड़का फेल हो जाए तो खबर पूरे गांव में फैल जाती है। क्या फेल होना इतनी बुरी चीज़ है? 35 वर्षीय धर्मवीर सिंह राजस्थान के बाड़मेर में पिछले 5 वर्षों से पंजाबी रेस्टोरेंट चला रहे थे। जब उन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला था तो शुरू के 5 महीनों तक काफ़ी निगेटिव रिव्यूज़ मिले। यहाँ तक कि उनका बावर्ची भी हताश हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक एक कस्टमर के पास खुद फ़ोन करके पूछा कि उन्हें क्या पसंद नहीं आया और फिर उसमें सुधार किया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। आज सरदार जी के अलग अलग जगहों पर 8 आउटलेट्स हैं। तो जो दुनिया की नज़रों में फेलियर है, वह एक सकारात्मक सोचने वाले इंसान के लिए मौका है खुद को बेहतर करने का। वैसे आप बचपन में चलना कैसे सीखते हो? बार बार गिर कर, उठ कर, चोट खाकर। माँ बाप प्रोत्साहित करते हैं, बेटा एक और कदम बढ़ाओ। मगर बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, वही माँ बाप चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी ठोकर ना खाए। जब जिंदगी के छोटे मोटे हवा के थपेड़ों का सामना भी नहीं करोगे तो लाइफ के झंझावात का सामना कैसे करोगे? जब पौधा छोटा होता है तो कई बार हवा के झोंके के साथ झुक जाता है, फिर अपने आप ही सीधा होता है। इस तरह ठंडी, गर्मी, बरसात के थपेड़ों और तेज हवा के बीच खुद को मजबूत करता है और हर परिस्थिति का सामना करने के अनुकूल बनता है। अगर आप भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं, अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज ही यह सुनिश्चित कीजिए कि 18 वर्ष की एज पूरी करने के बाद अपनी पॉकेट मनी के लिए आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अपनी पॉकेट मनी के लिए आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे या मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी पॉकेट मनी आप खुद कमाएंगे। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको भी यह सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष पूरी करने के बाद अपने बच्चे को पॉकेट मनी देना बंद कर दें और अपने खर्च के लिए खुद से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने बच्चे को सशक्त करना ही असली प्यार है। तो बताइए, क्या ये चैलेंज स्वीकार है?